नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि हमने अपने स्टडी पर्पस के लिए अपनी जो अर्थ है उसको सेवन कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। तो जो एशिया का जो लैंड मास है तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेंजेस है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सब कुछ है, जो जो इसमें इससे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एशिया के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सटेंट क्या है। एशिया सबसे लार्जेस्ट हो जो इसके ईस्ट में क्या है, तो जो उसके ईस्ट में है वो उसकी ईस्ट में पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो जो और इसके जो वेस्ट है, वेस्ट में मेडिटेरियन सी है एक साइड में, और ऊपर साइड इसके जो ऊपर साइड है मेडिटेरियन से ऊपर वो यूरोप है। ठीक है, तो जो नॉर्थ का एरिया है वहाँ पर आपको आर्टिक ओशन मिलेगा, और आपके जो एशिया के साउथ में आपको इंडियन ओशन मिलेगा। ठीक, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस किया, और जो इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे एशिया में, जैसे कि आपकी मलक्का स्ट्रेट है। ठीक है, सुएज कैनाल है, माउंटेन सिस्टम में आपको यूरल माउंटेन सिस्टम एसी। ठीक, और आपको हिमालयास माउंटेन सिस्टम, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ अगर आप बात की जाए तो चाइना, इंडिया तो बहुत मेजर इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, और जो कि मार्केट भी प्रोवाइड कराते हैं पूरे वर्ल्ड को, वो आपको इसी कॉन्टिनेंट में है। अगर इम्पोर्टेंट रिलीजन की बात किया जाए एशिया के, तो हिंदुज़म, जूडिज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज़म, ये इंपॉर्टेंट रिलीजन आपको एशिया में मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, एशिया की इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में, कौन कौन सी कंट्रीज़ है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इसके जो ईस्ट में इसमें पैसिफिक ओशन है, तो आपको ये पैसिफिक ओशन इसके ईस्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो जो ये नॉर्थ है, आर्कटिक सर्किल के ऊपर का जो एरिया है, ये जो आपको सी दिख रहे हैं, बैरेंट सी, कारा सी, लैपटॉप सी, ये सारे के सारे आर्कटिक ओशन के पार्ट हैं, और ये आर्कटिक ओशन ही है। और जिस इंडिया के साउथ में आपको पूरा का पूरा ये जो एरिया दिख रहा है सारा इंडियन ओशन का एरिया है, और इसके जो वेस्ट में आपको मेडिटेरियन सी और इसके वेस्ट में यूरोप है। तो ये इसका ये एक्सटेंट होता है, किसका, एशिया का एक्सटेंट है। अगर हम कंट्रीज़ की बात की जाए तो जो साउथ ईस्ट नेशंस है, साउथ ईस्ट नेशन में आपको कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इंडोनेशिया, बुरनई वगैरह जो आइलैंड्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे आपको साउथ ईस्ट नेशंस कंट्रीज में मिल जाएंगे। फिलीपींस भी इसी का पार्ट। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं मिडिल ईस्ट नेशंस में। मिडिल ईस्ट नेशंस में आपको ईरान, बहरीन, ठीक है, इराक, टर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, कतर, यमन, ओमान, ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं आपको मिल जाएंगी मिडिल ईस्ट नेशंस में। ठीक है, अगर हम सेंट्रल एशियन नेशंस की बात करें तो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, सारे के सारे आपको मिडिल ईस्ट ये सारे के आप सेंट्रल एशियन नेशंस में आते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट इसके जो नॉर्थ में है वो आपका रशियन एम्पायर या रशियन है। रसिया के बारे में एक चीज़, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि रशिया दो कॉन्टिनेंट्स में आता है। एक आता है यूरोपियन रशिया, एक आता है आपका एशियन रशिया। जो यूरोपियन रशिया है और एशियन रशिया को जो चीज़ डिवाइड करती है वो है आपका यूरल माउंटेन सिस्टम। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि और जो टर्की है ना, ये भी आपका यूरोप और एशिया दोनों नेशंस में आते हैं। ठीक है, और बीच में आप देख रहे हो चाइना का रीजन है, बहुत ही वास्ट चाइना का रीजन है। ठीक, तो ये एक जर्नल सा हमने जर्नल सा एक पॉलिटिकल मैप एशिया का डिस्कस किया। हम डिटेल में सारा का सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं एशिया की फिजिकल मैप के बारे में। तो अगर आप एशिया का फिजिकल मैप देखो तो आपको, अगर हम मिडिल ईस्ट से स्टार्ट करें तो आपको मिडिल ईस्ट में अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन डिज़र्ट का रीजन मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे ईरान में दो इम्पोर्टेंट रिवर है, इराक में दो इम्पोर्टेंट रिवर है, टिग्रिस और यूफ्राट्स रिवर, जो यहाँ से फ़्लो करती हैं। और जो ईरान है, यहाँ पे ईरान में जैगरुस माउंटेन्स इसके साउथ में, और नॉर्थ में एलुरुस माउंटेन्स है, और इसके मिडिल में दो डेजर्ट हैं, दस्ते काबिर और दस्ते लत, ये दो डेजर्ट हैं। और बाकी जो बीच में जो रीजन है एशिया में, वो आपको हिमालयाज़ मिलेगा। ब्रॉड हिमालयाज़ यहाँ पे मिलते हैं, तिब्बतन प्लेटू यहाँ पे आपको मिलता है। ग्रेटर हिमालयाज़ में जो तीन रेंजेस है, शिवालिक, मिडिल हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़, ट्रांस हिमालयाज़, ये सारी सारी आपको मिल जाएंगी। और ये जो आपका हिमालयाज़ है सारी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में या चाइना में नहीं है, आपको और भी बहुत सारे नेशन से मिल जाएगा, जैसे नेपाल, भूटान, ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं ये इसी में ही आते हैं। आपको पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ अमाउंट में ये मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा हिमालयाज़ का एक्सटेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंडिया में आपको थार डिज़र्ट है, और ग्रेट
इंडियन प्लेन जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र और इंडस के द्वारा बनाया जाता है। तो इसके बारे में है। ठीक, तो ये आपका फिजिकल डिवीज़न हो गया किसके बारे में, एशिया के बारे, इंडिया के बारे में, जो कि एशिया के अंडर है। ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे आपको मिल जाएगा क्या, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि सुंदरबन डेल्टा बोलता है, बहुत ही ब्रॉड डेल्टा है, बहुत बड़ा डेल्टा है। कुछ जो एक्सटेंट है हिमालयाज़ के एक्सटेंट आपको अराकानोमा के फॉर्म में आपको म्यांमार में मिल जाएगा। और म्यांमार की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इरावदी रिवर, इसको आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद एक साल्विन रिवर है, जो कि यही साल्विन रिवर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। साल्विन रिवर में आपको पता होना चाहिए टीक फॉरेस्ट मिलते हैं, फॉरेस्ट एरिया बहुत से बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको लकड़ी है ना जो वुड मिलती है शिप बिल्डिंग के लिए। ठीक है, और जो आपके जो इंडो चाइना के रीजन है, यहाँ पे आपको वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड के नेशंस मिलेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। और ये यहाँ पे आपका चाइना का ऑटोनोमस रीजन तिब्बतन प्लेटू बहुत भी बड़ा लैंडमार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इंडिया का जो अगर कहा जाए इंडिया का मानसून है ना, वो डिपेंड करता है किस पे, इंटेंस हीटिंग ऑफ द ये। ठीक है, आपको ऊपर चाइना की इंपॉर्टेंट रेंज है, अल्ताइन शान, तियान शान, कुल्लू शान रेंजेस हैं, ये आपको मिल जाएंगी। गोबी डिज़र्ट आपका यहीं पे है, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, चाइना के बॉर्डर पे। और अपर में आपको साइबेरियन प्लेस बरखोनियास की रेंज है, जो आपको रशिया में मिलेगी। और इसके जो वेस्ट साइड में आपको यूरल माउंटेन्स मिलेगा। ठीक है, तो ये एक फिजिकल डिवीज़न है किसका, हमने एक जनरल फिजिकल डिवीज़न देखा किसका, एशिया का। ठीक है, इसके बाद एशिया की जो रीजन है उसको मतलब फिजिकल डिवीज़न है, उसको 5 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे स्टडी के लिए। माउंटेन सिस्टम, प्लेट्यूज, प्लेन्स, स्टेपीज, डिजर्ट, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट और सॉल्ट वाटर इन्वायरमेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एशिया के। कुछ इम्पोर्टेंस लोकेशन है जो आपको पता होना चाहिए एशिया में, जैसे ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। जी, आप ये होमवर्क के लिए आप इसको ज़रूर मैप पे एक बार देख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट लोकेशंस अधिकतर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हिमालयाज़, पामीर प्लेटो, प्लेटो ऑफ ईरान, प्लेटो ऑफ तिब्बत, यूराल माउंटेन्स, चक्रोस माउंटेन्स, एवरेस्ट, केटू, साइबेरिया, गोबी डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, पेनिनसुला में इंडो चाइना पेनिनसुला, हिंदुस्तान पेनिनसुला, मलय पेनिनसुला, कोरियन पेनिनसुला। कोरियन पेनिनसुला जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को मिला करके जो पेनिनसुला बनता है उसको कोरियन पेनिनसुला बोलते हैं। सी में अरेबियन सी ऑफ जापान, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट जो कि किसके, रसिया के और यूएसए का जो अलास्का उसके बीच में है। ठीक है, रिवर्स में आपको यंगेस्ट रिवर, आमुर रिवर, यूफ्राट रिवर, गंगाज रिवर, इंडस रिवर, मेकोंग रिवर, टिग्रिस रिवर। लेक्स में अराल लेक्स, कैस्पियन सी, ये आपको पता होना चाहिए। केप ऑफ कैमरून, केप ऑफ गल्फ ऑफ बंगाल या बे ऑफ बंगाल, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान आइलैंड में बोर्नो आइलैंड, साइलिन आइलैंड, फिलीपींस, फॉर्मोसा, जावा, मालदीव्स और सुमात्रा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम डिस्कस करेंगे माउंटेन सिस्टम के बारे में और भी बहुत कुछ एशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।